गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। आज अपने 12th क्लास के अंदर चैप्टर सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड जो है अपना वो जो वर्ल्ड की मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड जो है इससे रिलेटेड चैप्टर है। देखिए, अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भी जो ह्यूमन बीइंग है उसने अर्थ के ऊपर रिसाइड करना जब स्टार्ट किया या उसका जो ओरिजिन हुआ तो उसने अपने ओरिजिन के साथ ही जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट के साथ अपना जो एडजस्टमेंट है वो करना या अपने एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना वो स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे उसने उस एनवायरमेंट के साथ में अपना डेवलपमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज भी वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे एरियाज मिलते हैं जहां पे अभी भी जो ह्यूमन है वो अपनी प्रिमिटिव लाइफ जी रहा है, यानी प्रिमिटिव जो आदिम मानव का जीवन है वो जीवन अभी भी जी रहा है। उनमें जैसे अपनी कोल्ड रीजन्स है, डेजर्ट है, ठीक है, माउंटेन एरिया है। तो इनके अंदर अभी भी जो ह्यूमन है वो क्या है, अपनी प्रिमिटिव लाइफ जी रहा है। उस प्रिमिटिव लाइफ के अपने दौरान वो क्या है, अपनी जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको उसी परंपरागत रूप से उसी ट्रेडिशन के अंदर उसको जी रहा है, यानी अपनी आपकी जो लाइफ है वो लाइफ उसी को अपनी जो पुराने तरीके से ही लाइफ है वो उसको जी रहा है। तो मिल रहे हैं। अपने यहाँ पर आज बात करेंगे ट्राइब्स की। अब ट्राइब्स क्या होती है, सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है भी व्हाट इज ट्राइब्स। तो देखिए, ट्राइब्स जो है वो डू नॉट बिलोंग टू बायोलॉजिकल ग्रुप बट दे आर बिलोंग टू सोशल कल्चरल ग्रुप, यानी वो क्या है, सिर्फ बायोलॉजिकल ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है बल्कि वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सोशल कल्चरल ग्रुप को भी। तो सोशल कल्चरल जो ग्रुप है उसके साथ में भी ट्राइब्स जुड़ी हुई हैं, या अपने ये कह सकते हैं भी जो ट्राइब्स हैं वो क्या करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं अपनी सोशल ट्रेडिशंस को और कल्चरल जो ट्रेडिशंस हैं उनको अपने क्या है, रिप्रेजेंट करती है। सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस के साथ, यानी ट्रेडिशनल बिलोंग्स टू विद, यानी सोशल और कल्चरल ट्रेडिशन जो हैं उसके साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या है, ट्राइब्स हैं। यानी सोशल रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, कल्चरल रूप से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, उनकी खुद की जो ट्रेडिशंस हैं वो होंगी, परंपराएं होंगी, तो उसके अनुसार वो क्या है, वर्क करेंगे। तो ट्राइब्स क्या होती है, ट्राइब्स एक ऐसा समूह है होता है या एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्या करता है, सोशल और कल्चरल रूप से जुड़ा हुआ होता है। अब अपने यहाँ पर वर्ल्ड की कुछ मेजर ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानेंगे। मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड एज फॉलो, यानी मेजर ट्राइब्स जो हैं वर्ल्ड की वो क्या है। तो ट्राइब्स के बारे में अपने जान चुके हैं कि क्या होता है, ट्राइब्स आर द ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर टू सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल अपने कल्चरल ट्रेडिशन, यानी वह समूह है जो एक दूसरे के साथ सोशल जो कस्टम्स होते हैं उनसे या कल्चरल जो ट्रेडिशन होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, वो ट्राइब होती है। मेजर जो क्लाइमेट अपने ट्राइब है वर्ल्ड की उसके बारे में करेंगे। तो इसमें पहला आता है ट्राइब्स लिविंग इन पोलर एंड कोल्ड रीजन, यानी वह ट्राइब्स जो पोलर और कोल्ड रीजन के अंदर रहती है वह कौन सी है, तो वह एस्किमोज, सैमोयड्स, एस्किमो और सैमोयड्स जो है
वो ट्राइब्स जो हैं कोल्ड और पोलर जो रीजन है उनके अंदर रहती है। अगली आती है अपने सेकंड, ट्राइब्स लिविंग इन इक्वाटोरियल डेंस फॉरेस्ट, यानी इक्वाटोरियल जो डेंस फॉरेस्ट है उनके अंदर रहने वाली जो ट्राइब्स है वो ट्राइब्स इसके अंदर अपने शामिल की जाती है। जिसके अंदर अपने पिग्मी सिमांग जो ट्राइब्स हैं ये ट्राइब्स इसमें आ जाती हैं। इसके बाद थर्ड आती है अपने ट्राइब्स लिविंग इन ड्राई एंड हॉट डेजर्ट एरिया, यानी जो ट्राइब है जो ड्राई या हॉट जो अपने डेजर्ट एरिया है उसके अंदर जो रिसाइड करती है उस ट्राइब के बारे में जानेंगे। तो वो ट्राइब अपनी यहां पर आएगी बुशमैन। तो बुशमैन ट्राइब जो है उसके बारे में यहां पर अपने जाना आता है। इसके बाद आती है ट्राइब लिविंग इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में मिलने वाली जो ट्राइब्स हैं जिनमें अपने मसाई, बद्दू जो ट्राइब्स हैं ये ट्राइब्स जो हैं इसमें मिलती हैं अपने को। 5th नंबर पर आता है ट्राइब्स लिविंग ऑफ टेम्परेचर ग्रासलैंड, ट्राइब लिविंग इन टेम्परेचर ग्रासलैंड एरिया। तो इसमें अपने आती है वो आती है किर्गिज। तो टेम्परेचर ग्रासलैंड के अंदर जो रहने वाली ट्राइब है वो है अपने किर्गिज, उस ट्राइब के बारे में यहां पर आता है। इसके बाद जो आता है अपना 6th नंबर पर वो आती है अपने 6 नंबर पे अपने यहां पर आएगी ट्राइब्स लिविंग इन एसेसिबल माउंटेन्स रीजन। तो ट्राइब जो क्या है दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर जो निवास करती है उस ट्राइब के बारे में यहां आता है। तो वो जो ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के अंदर अपने भील, गोंड, मीना, नागा एक्सेट्रा जो ट्राइब्स हैं वो इस एरिया के अंदर आती है। तो अपने यहाँ पर अपने ट्राइब्स के बारे में जान चुके हैं, मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड जो है वो उनके बारे में जान चुके हैं भी वो ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे अपने डिसाइड करती है या किस एरिया के अंदर कौन सी जो अपने ट्राइब्स मिलती हैं। इसके बाद में अपने जो ये चैप्टर है यानी अपना ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर अपने जिन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे उन ट्राइब्स की यहाँ बात करते हैं। तो अपने यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो वर्ल्ड की 2 ट्राइब्स जो हैं उन वर्ल्ड की 2 ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड की 2 ट्राइब्स है जिसमें एस्किमोज और बुशमैन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया की जो ट्राइब्स हैं हैं 2 ट्राइब्स जो हैं उनके बारे में यहां पढ़ेंगे जिनमें अपने आ जाएगी एक तो भील एंड सेकंड आ जाएगी अपने गोंड। तो इस चैप्टर के अंदर वी विल स्टडी एस्किमो एंड बुशमैन ऑन द वर्ल्ड एंड भील एंड गोंड जनजाति ट्राइब्स इंडिया। तो ये अपने जो ट्राइब्स हैं इन ट्राइब्स के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपने मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर एस्किमो ट्राइब।
एस्किमोज। देखिए एस्किमो ट्राइब जो है वो रिलेटेड जो है, यानी वो किससे संबंधित है, यानी वो रिलेटेड जिस एरिया से रिलेटेड है उस एरिया को अपने आर्कटिक रीजन कहा जाता है, आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन से जो है ये ट्राइब अपने रिलेटेड है। अब देखिए इस ट्राइब का मुख्य जो अपने कार्य है या मुख्य जो वर्क है वो क्या है, तो इसका जो मेन जो वर्क है वो है हंटिंग, यानी ये क्या है, दे आर हंटर्स, ये क्या है, हंटर्स हैं, यानी हंटिंग करते हैं। इसके बाद में ये क्या करते हैं, फिश कैचर हैं, फिश कैचर हैं। एंड और जीने के लिए क्या करते हैं, फूड का गैदरिंग करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं। तो ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से जो ये कार्य करते हैं उसके अंदर ये हंट करते हैं, शिकार करते हैं, फिश कैचर्स होते हैं यानी मछलियां पकड़ते हैं, और फूड गैदरिंग भोजन जो होता है उसको क्या करते हैं, ये इकट्ठा करते हैं। अब ये तो इनकी बात आगे भी, ये जो है किस में रहती है, यानी ये ट्राइब जो है वो किससे जुड़ी हुई है, आर्कटिक रीजन से ये क्या है, रिलेटेड है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, हंटर होता है, फिश कैचिंग होता है और फूड गैदरिंग होता है। इसके बाद अपने बात आती है एस्किमो वर्ड के मीन की, यानी इस एस्किमो वर्ड का मीन क्या होता है। तो लिटरेट जो मीनिंग होता है इसका वो होता है रा मीट ईटिंग मैन, यानी लिटरेट मीनिंग जो है इसका वो क्या है, रा मीट ईटिंग मैन, यानी कच्चा मांस खाने वाले आदमी। इसके अलावा इसका एक और भी होता है मीनिंग, एंड इनहेबिटेट स्नोवी एरिया, यानी बर्फीले क्षेत्र में रहने वाले। तो ये क्या है, इसका लिटरेट मीनिंग है, यानी एक तो क्या होता है रा मीट ईटिंग मैन और एक होता है इनहेबिटेंट स्नोवी एरिया। तो स्नो एरिया के अंदर जो रहने वाले हैं वो उसका आता है। तो ये अपने इसका लिटरेट मीनिंग होता है एस्किमो का। इसके बाद में देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ये जो रेस है या ये जो ट्राइब है ये किस रेस से जुड़ी हुई है, एस्किमो जो ट्राइब है वो किस रेस से जुड़ी है, जाति से जुड़ी है। तो वो जो जाति है वो ये मंगोलियन रेस जो है उससे ये जुड़ी हुई क्या है, ट्राइब है। और इसके बाद में अगर इसकी बात करें मंगोलियन रेस से ये जुड़ी हुई है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इनका फ्लैट और ब्रॉड फेस होता है, यानी चेहरा जो है बिल्कुल सपाट और चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। और इनकी जो स्किन कलर होता है वो क्या होता है, येलो टू ब्राउन कलर्ड होता है स्किन का जो कलर है। फेस की बात करें इनकी तो क्या होता है, फ्लैट एंड ब्रॉड जो है इसका फेस होता है। स्किन जो है वो येलो टू ब्राउन कलर्ड होती है, यानी पीलापन लिए हुए इनकी जो त्वचा है वो होती है। इनके जो बाल होते हैं वो ब्लैक एंड डर्टी हेयर जो होते हैं वो होते हैं। इनके जाज जो हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और ये मस्कुलर्स होते हैं और स्ट्रोंग होते हैं। इसके अलावा ये क्या है, अपने जो नेचर से चीयरफुल होते हैं, चीयरफुल होते हैं अपने नेचर से। तो ये इनकी क्या है, कुछ विशेषता है जो क्या है, ये रेस जो है किससे जुड़ी हुई है, ये जो है मंगोलियन रेस से जुड़े हुए हैं। इनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट एंड ब्रॉड जो है इनका फेस होता है। स्किन जो है येलो टू ब्राउन है, चीयरफुल प्रकृति के होते हैं। नोज जो है वो थोड़ी सी फैली हुई होती है और इनके जो टीथ हैं वो काफ़ी मजबूत स्ट्रोंग होते हैं और वाइट होते हैं। जाज जो हैं इनके वो काफ़ी हैवी होते हैं। बॉडी जो है पूरी मस्कुलर होती है, स्ट्रोंग होते हैं। और ये कोई भी जो स्थिति है उस स्थिति के अंदर या कोई भी पोजीशन जो इनके सामने आती है उसके अंदर काफ़ी ब्रेवरी से उसका सामना करते हैं और काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। इसके साथ साथ ये क्या है, चीयरफुल नेचर के होते हैं, यानी एक दूसरे से हंसमुख प्रकृति से जो है ये मिलते हैं। तो ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात है। अब देखिए इसकी बात अपने एस्किमो की आगे बात करेंगे कुछ पॉइंटों के अकॉर्डिंग, जिनके अंदर अपने आएगा
इनका पहला हैबिटेट। हैबिटेट, अब देखिए इनके अगर हैबिटेट की बात करें तो इनका जो एक्सटेंशन है, इनका जो एक्सटेंशन है जो है वो अलास्का टू बेरिंग स्ट्रीट तक है। यानी अलास्का से लेके बेरिंग स्ट्रीट जो है वहां तक इनका एक्सटेंशन पाया जाता है, वहां तक ये जो है फैले हुए हैं। और मेन रूप से ये जो कौन से अपने एरिया है वहां से बिलोंग करते हैं, जो आर्कटिक रीजन है उनसे ये बिलोंग करते हैं। तो इनका जो मेन एरिया एक्सटेंशन जो पाया जाता है वो अलास्का टू बेरिंग स्ट्रीट तक एक्सटेंशन पाया जाता है। इसके अलावा इनकी अगर बात करें तो इनको अपने ग्रीनलैंड में कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेविया, नॉर्थ साइबेरिया, तो इनके अंदर भी क्या है, ये अपने को मिलते हैं, एस्किमो ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है। अब यहां पे बात आती है अपने ग्रीनलैंड और कनाडा की। तो ग्रीनलैंड और नॉर्थ कनाडा जो है अपना, ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ कनाडा, तो नॉर्थ कनाडा और ग्रीनलैंड जो है इनके अंदर इनको अपने एस्किमोज कहते हैं, एस्किमोज कहा जाता है। स्कैंडिनेविया जो है, स्कैंडिनेविया के अंदर एस्किमोज को लैप्स के नाम से जानते हैं, लैप्स के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ साइबेरिया जो है, नॉर्थ साइबेरिया जो है इसके अंदर इनको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें अपने आ जाते हैं सेमोयड्स, चकची, तुंग, याकूत जो है इनको कई नाम से यहां पर जाना जाता है। तो अब देखिए अपने यहां पर ये क्वेश्चन बनता है अभी, एक तो जो इनका एक्सटेंशन है वो कहां तक मिलता है, तो इनका एक्सटेंशन जो है वो अलास्का टू बेरिंग जो स्ट्रीट है वहां तक मिलता है। ग्रीनलैंड और नॉर्थ कनाडा के अंदर इन्हें किस नाम से जानते हैं, एस्किमोज के नेम से। स्कैंडिनेविया में इन्हें क्या कहा जाता है, लैप्स कहा जाता है। नॉर्थ साइबेरिया में इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सेमोयड्स, चुकची, तुंग, याकूत जो है इनके नेम से इन्हें वहां पर जाना जाता है। अब देखिए इस हैबिटेट के अंदर ही अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से लगभग अपने कह सकते हैं अभी 10 लाख एस्किमोज जो हैं वो इस कोल्ड रीजन के अंदर क्या है रिसाइड्स कर रहे हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर लिया या अपने आप को वहाँ पर रहने के लायक बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है एस्किमोज का जो हैबिटेट है इसके अंदर क्या है, हार्श क्लाइमेट पाया जाता है, हार्श क्लाइमेट पाया जाता है, आइसी स्ट्रॉम्स पाई जाती हैं, टेम्परेचर जो है वो वेरी लो रहता है यहाँ पर। तो बहुत कठिन जलवायु है, बहुत कठिन कह सकते हैं, यानी बहुत ही मुश्किल से जो है वहां पर मानव जीवित रह सकता है, यानी इस प्रकार की जलवायु वहां पर मिलती है। आइस स्टॉर्म यानी आंधियां जो है बर्फीली चलती है, बर्फीली आंधियों के अंदर ये लोग क्या है वहां पर अपने हैबिटेट कर रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो क्या है बहुत ही लो रहता है, वेरी लो रहता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो विंटर सीजन जो होता है, विंटर सेशन जो होता है वो तो होता है इनका लॉन्ग, और समर सेशन जो है वो होता है शॉर्ट, यानी छोटा होता है, बहुत कम होता है अपने समर सीजन जो है, और विंटर सीजन जो है वो काफी लंबा चलता है। और एनुअल यहाँ पे जो टेम्परेचर है
वो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बिलो रहता है, यानी 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उससे भी क्या है यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो एनुअल है वो नीचे चला जाता है इनके हैबिटेट एरिया के अंदर। तो यहाँ पर अपने हैबिटेट एरिया जो है उसकी बात हो चुकी है इनके। अब अगला जो अपना पॉइंट आता है सेकंड इसमें, वो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इसकी बात आती है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला वर्क जो है ये क्या करते हैं, वो करते हैं हंटिंग का। अब देखिए इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग। तो ये क्या है, मेन जो वर्क करते हैं वो हंटिंग का करते हैं। और हंटिंग जो है यहाँ पे ये जो करते हैं 2 मेथड से करते हैं, 2 मेथड से हंटिंग करते हैं, यानी 2 तरीके से अपने हंटिंग होती है। और इनमें हंटिंग करने का एक तो होती है विंटर हंटिंग, एक होती है विंटर हंटिंग, और दूसरी है स्प्रिंग हंटिंग। स्प्रिंग हंटिंग दूसरी जो है वो स्प्रिंग हंटिंग के अंदर आती है। तो अपने इस हंटिंग की अगर बात करें, स्प्रिंग हंटिंग और विंटर हंटिंग, ये 2 प्रकार की जो है हंटिंग यहां पर इनके द्वारा की जाती है। अब विंटर हंटिंग की बात आ रही है, तो विंटर हंटिंग की अगर बात करें तो विंटर हंटिंग के अंदर ये क्या है, 2 मेथड को यूज करते हैं, 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक मेथड जो है उसको कहा जाता है माऊ पाक। विंटर हंटिंग के अंदर माऊ पाक जो है, विंटर हंटिंग के अंदर माऊ पाक की जो मेथड है इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, बर्फ की क्या होती है, एक लेयर बनी हुई होती है, बर्फ की एक लेयर होती है। इस लेयर के अंदर क्या है, कोई होल होता है, उस होल के अंदर क्या होता है, जो सील फिश है वो क्या है, ब्रेथ करने के लिए आती है, यानी ब्रेथ लेने के लिए वो इस होल के पास आती है। और जब ये होल के पास आती है तो एस्किमो यहां पर क्या करते हैं, एक बोन की छड़ होती है, रोड होती है, बोन की रोड। तो बोन रोड जो होती है उस बोन रोड को ये क्या करते हैं, यहां पर रख देते हैं, कैप्ट कर देते हैं। उसके बाद में जब सील जैसे ही यहां पर ब्रेथ लेने आएगी तो ये जो है वो क्या है, हिलने लग जाएगी इधर उधर, यानी ये क्या करेगी, शेक करेगी, हिलेगी, शेक करेगी। और शेक करती है तो उसमें क्या करते हैं, एस्किमोज के पास हार्पून होता है जो एक रोप से बंधा हुआ होता है, और उस हार्पून से वो क्या कर लेते हैं, इसका शिकार कर लेते हैं। तो ये जो तरीका है या जो ये मेथड है इनका, उस मेथड को अपने माऊ पाक के नाम से जानते हैं। माऊ पाक का जो लिटरेट मीनिंग होता है वो होता है वेट, यानी प्रतीक्षा करना। तो ये क्या है, इसमें प्रतीक्षा करते हैं, यानी ये तो है नहीं उन्होंने क्या किया, बोन को वहां पर कैप्ट करके रखा और कैप्ट करके रखते ही वहां पे सील आ गई, ऐसा नहीं होता। यानी सील तो अपने मर्जी से आएगी सांस लेने के लिए, पर उन्होंने बोन को कैप्ट करके रख दिया है उस होल के अंदर, और जैसे ही वो क्या है ब्रेथ लेने के लिए आएगी तो वो जो अपने कैप्ट करके बोन रखी हुई है, वो बोन की जो अपने रोड रखी हुई है वो क्या करेगी, हिलने लग जाएगी, यानी कभी इधर कभी इधर, तो हिलेगी। तो उससे क्या है, एस्किमोज को पता चल जाएगा अभी ब्रेथ करने के लिए सील जो है वो वहां पे आ चुकी है, और वो हार्पून से उसका क्या कर लेते हैं, अपने हंट कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। और इस मेथड के अंदर उन्हें क्या है, वेट करना पड़ता है, इसलिए इस मेथड को माऊ पाक कहा जाता है। तो ये तो हो गया माऊ पाक। इसके बाद में दूसरा जो अपने आता है वो आता है इसी के अंदर, उसको बोलते हैं इतुर पाक। इतुर पाक
अब देखिए इतुरपाक जो मेथड है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर देखिए क्या होता है, इतुरपाक के अंदर ये बर्फ की जो लेयर होती है, इस लेयर के अंदर क्या है, दो होल बना लिए जाते हैं, टू होल जो हैं उनको मेक कर लिया जाता है। अब टू होल मेक करने के बाद में यहां पर क्या होता है, एक पर्सन यहां पर 1 पर्सन, यानी 1 पर्सन जो है वो यहां पर बैठकर क्या करता है, तो फूड जो होता है उसकी बिट जो है वो एक इस होल में डालता रहता है और इस होल के अंदर वो बिट डालेगा और बिट डालेगा तो बिट डालने के बाद में सील जो फिश है वो क्या करेगी, इस होल में आएगी उसको खाने के लिए। तो जैसे ही वो सील यहां पर खाने के लिए उस बिट को आएगी तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यहां पर जो अदर पर्सन है, दूसरा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या करेगा, इशारा कर देगा, भाई हाँ अब आगी मार लो इन्हें। तो ये यहां पर क्या कर देंगे, उसको इशारा कर देंगे, यानी मतलब भाई ये पर्सन क्या कहेगा, उसे इशारों में कह देगा भाई हाँ अब यहां पे पहुंच चुकी है, अब उसको क्या कर लो, मार लो, शिकार कर लो उसका। तो अदर पर्सन जो है वो क्या कर देगा, यहां हार्पून उसके पास होगा तो ये क्या करेगा, हार्पून से इस सील का शिकार कर लेगा, हंट कर लेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, इसका शिकार कर लिया जाता है और इस मेथड को बोलते हैं अपने इतुरपाक। तो ये दोनों मेथड अपने क्लियर हो चुके हैं, मवपाक और इतुरपाक। इतुरपाक के अंदर क्या होता है, जो लेयर होती है बर्फ की, उस लेयर के ऊपर क्या है, दो होल जो है वो बना लिए जाते हैं, उनमें एक पर्सन क्या करता है, एक होल पे बैठकर बिट डालता रहता है फूड की और उस बिट को खाने के लिए सील वहां पर पहुंचती है और सील जैसे ही वहां पे आती है तो वो व्यक्ति जो बिट डालता होता है वो दूसरे व्यक्ति को इशारा कर देता है और उसको कह देता है खा लो, अपने इसका जो है शिकार कर लो, और वो उसका शिकार कर लेता है हार्पून से। और इसके अंदर भी क्या है, हार्पून के एक रस्सी बंधी हुई होती है जो उसके हाथ में रहती है, तो वो उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये विंटर हंटिंग है अपनी, जो कि की जाती है एस्किमोज के द्वारा दो मेथड से। इसके बाद में अगली आती है अपनी स्प्रिंग हंटिंग। अब स्प्रिंग हंटिंग की बात करें तो स्प्रिंग हंटिंग में देखिए क्या होता है, स्प्रिंग हंटिंग में जो सी शोर होते हैं, सी शोर्स होते हैं, उन सी शोर्स के पास में या नियर में सील जो होती है वो क्या है, ब्रेथ करने के लिए बाहर आ जाती है, ब्रेथ करने के लिए वो बाहर आ जाती है, सी शोर्स के ऊपर आ जाती है ब्रेथ करने के लिए। और अपनी जो स्किन है उस स्किन को थोड़ी सी धूप देने के लिए, यानी सन की जो लाइट है उस सनलाइट को प्राप्त करने के लिए वो सी शोर के पास आ जाती है। और उस समय जो शिकार किया जाता है या जो हंटिंग एस्किमो द्वारा की जाती है उसको कहा जाता है स्प्रिंग हंटिंग, और इसको नाम दिया जाता है उतोक। इस हंटिंग को, स्प्रिंग हंटिंग जो की जाती है, इसे नाम देते हैं उतोक। यानी यहाँ पर ब्रेथ करने के लिए सील आई, ब्रेथ करने के लिए या अपनी स्किन को वार्म करने के लिए सन की जो अपने लाइट आ रही है या रेज आ रही है, सन रेज से अपनी स्किन को वार्म करने के लिए आ रही है, तो उस समय वो वहां पर ब्रेथ करती होती है या वार्म करती होती है, तो उसमें क्या है, हंट कर लिया जाता है। और इसके अंदर जो है अपने बोट जो होती है उसका भी यूज किया जाता है। तो ये अपने हंटिंग होती है, स्प्रिंग हंटिंग गर्मियों के टाइम में होती है, तो इसलिए इसको अपने उतोक के नाम से जानते हैं, मेथड को भी उसे उतोक कहा जाता है। इसमें देखिए एक प्रकार की जो बोट है सील की स्किन से बनी हुई, सील की स्किन से बनी हुई एक प्रकार की बोट जो होती है उसका यूज किया जाता है, उस बोट को कहते हैं कयाक। यानी कयाक जो बोट है उस बोट का यहां पर यूज कर लिया जाता है एस्किमोज द्वारा स्प्रिंग हंटिंग के अंदर। तो इसके अंदर अपने स्प्रिंग हंटिंग हो गई है, विंटर हंटिंग हो गई है। अब आगे बात करते हैं अपने इनके फूड की। तो एक नंबर पे हैबिटेट हो गया अपना हैबिटेट, और 2 नंबर पर हो गई अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें अपने ए नंबर पर कर ली है हंटिंग। अब बी नंबर पर आएगी इसमें फूड। तो देखिए अपने फूड की अगर इनकी बात करें तो इनका मेन फूड जो होता है वो रॉ मीट होती है, यानी कच्चा मांस जो है इनका मेन फूड होता है, जिसके अंदर अपने जो हंटिंग करते हैं उससे अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं, जिसमें सील, कैरिबो,
जो है या वेल जो है, वालरस जो है, उनका शिकार कर कर उनसे ये क्या करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। तो इनका मेन फूड जो है वो होता है रॉ मीट। रॉ मीट जो है इसको प्राप्त कहां से करते हैं, या ऑब्टेन जो है, ऑब्टेन कहां से करते हैं, प्राप्त कहां से करते हैं, तो ये प्राप्त करते हैं सील से, वेल से, वालरस से जो है, इनसे ये फूड जो है अपना प्राप्त करते हैं। फूड के बाद में इनके आते हैं क्लोथ्स, थर्ड नंबर पर, यानी सी नंबर जो है वो आगे इनके क्लोथ्स। अब देखिए क्लोथ्स की बात करें तो काफी कोल्ड एरिया होता है, तो कोल्ड एरिया के अंदर क्या है, वार्म क्लोथ्स जो है उनकी जरूरत पड़ती है। तो इनके ज्यादातर जो क्लोथ्स होते हैं वो कैरिबो जो होता है, कैरिबो जो है उसकी स्किन से मेड होते हैं। तो उसकी स्किन से मेड जो है क्लोथ्स जो है वो ये ज्यादातर पहनते हैं। और कैरिबो की स्किन से ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि कैरिबो की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा वार्म होती है, यानी बहुत ज्यादा गर्म होता है, या गर्मी जो है वो प्रदान करते हैं। इस वजह से ये क्या है, कैरिबो की स्किन से बने हुए कपड़े जो है वो ज्यादा पहनते हैं। कुछ क्लोथ्स जो है वो सील की स्किन जो होती है उससे भी बनाकर ये पहनते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो अपने क्लोथ्स हैं उनको बनाने का वर्क जो है वो इनकी जो फीमेल्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर मेल और फीमेल जो हैं उन दोनों के लगभग जो अपने क्लोथ्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, सेम से ही वस्त्र जो है वो ये पहनते हैं सभी एक से ही। इसके बाद अपने बात आती है क्लोथ्स की, तो ये क्या करते हैं, एक जर्सी नुमा अपने ये कह सकते हैं अभी लाइक ए जर्सी क्लोथ होता है इनका, और उस जर्सी के जैसा एक क्लोथ जो है वो पहनते हैं जिसे ये बोलते हैं उमियाक। जर्सी के जैसा एक क्लोथ जो है वो ये पहनते हैं जिसके कहा जाता है उमियाक। यानी उमियाक जो वस्त्र है वो पहना जाता है, यानी इसकी लंबी लंबी बाहें होती हैं और एक जर्सी जैसे स्वेटर होती है अपनी उसके प्रकार से ये वस्त्र होता है जिसे उमियाक कहा जाता है। और उमियाक जो है इसी क्लोथ के ऊपर एक अनदर क्लोथ जो है वो वियर किया जाता है, पहना जाता है, जिसको बोला जाता है तिमियाक, जिसे अपने तिमियाक कहते हैं। यानी उमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो वस्त्र या जो क्लोथ है वो क्लोथ क्या कहलाएगा, आपका तिमियाक कहलाएगा। तो ये क्या है, इनके क्लोथ्स होते हैं जो ये पहनते हैं। इसके बाद बात आती है अपने होम की, इनके घर की। डी नंबर पर आता है होम। तो होम की अगर बात करें तो देखिए जो एस्किमोज हैं वो अपने जितना भी ये होम वगैरह जो बनाते हैं वो अपने सील से, कैरिबो से, वेल जो है उसकी जो बोन्स वगैरह जो होती है उनसे ये बनाते हैं। इसके अलावा जो स्नो जो है उस स्नो से भी ये क्या है, अपने घर बनाते हैं। तो अब अपने ये घर जो है इन सभी चीजों का यूज करते हुए बनाते हैं, अपना जो होम है उसका निर्माण करते हैं। अब देखिए ये होम जो बना रहे हैं तो आइस के द्वारा, यानी आइस से बना हुआ जो घर होता है उसे ये इग्लू कहते हैं। यानी आइस से मेक जो घर है, मेक होम जो है, आइस मेक होम जो है उसको कहा जाता है इग्लू, उसको इग्लू कहा जाता है। इसके अलावा ये जो वेल या सील जो है उसकी बोन से ये जो होम बनाते हैं वो होम आता है। तो जो होम ये बनाते हैं उससे वो क्या होता है, 5 to 6 फीट जो है अंडरग्राउंड होता है, 5 to 6 फीट अंडरग्राउंड होता है, एंड 2 to 3 फीट अबो होता है सरफेस से। और जो क्या है, एक ट्यूनल के द्वारा जिसका क्या है, गेट जो है या प्रवेश द्वार कह सकते हैं अपने घर में घुसने के लिए जो होता है वो क्या है, जुड़ा हुआ रहता है। यानी वो क्या होगा, 5 to 6 फीट अंडरग्राउंड होगा, जमीन के नीचे होगा,
2 या 3 फीट अबो जमीन से थोड़ा ऊपर 2 या 3 फीट ऊंचा होगा, और उसका जो रास्ता है घर में जाने का वो क्या है, एक ट्यूनल, सुरंग जो है उस सुरंग से क्या है, जुड़ा हुआ होगा। तो इस प्रकार का क्या है, वो एक हाउस बनाते हैं, किससे, सील और व्हेल की जो बोन्स होती है उसके द्वारा। तो उससे ये अपना जो हाउस बना रहे हैं, उस हाउस को अपने कहा जाता है कर्मक, उस हाउस को कहा जाता है कर्मक। तो उसे अपने कर्मक कहते हैं। यानी वो जो हाउस 5 to 6 फीट ऊंचा अंडरग्राउंड है, 2 से 3 फीट जो अबो है, और जो क्या है, एक ट्यूनल के द्वारा जुड़ा हुआ है, उस हाउस को अपने बोला जाता है कर्मक। तो वो हाउस जो है इनका कर्मक कहलाता है। तो ये इस प्रकार से अपने क्या है, हाउस वगैरह जो है, होम वगैरह जो है वो बनाते हैं। इसके बाद अगला जो है वो आता है अपने होम के बाद में सी और डी हो गए, अपने ई नंबर आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी उपकरण, यानी ये कौन कौन से यंत्र जो है उनका उपयोग करते हैं एस्किमोज जो है। तो इक्विपमेंट की अगर बात करें तो इनके इक्विपमेंट के अंदर पहला आता है कयाक। कयाक, अब देखिए कयाक जो होती है ये क्या होती है, 5 मीटर लॉन्ग होती है, यानी 5 मीटर ये क्या है, लॉन्ग होगी, और 5 मीटर लॉन्ग के साथ साथ में ये 1.5 मीटर जो है वाइड होगी, चौड़ी होगी, 1.5 मीटर जो कह सकते हैं अपने वाइड होगी, 1.5 मीटर वाइड होगी, जिससे क्या अपने बनती है। और ये बनती जो कयाक है वो किससे बनती है, सील की स्किन से बनती है। तो जिसका अपने ये यूज करते हैं हंटिंग के दौरान। और ये जो है वो एक स्मॉल बोट होती है, स्मॉल बोट होती है। अब कयाक के बाद में दूसरी जो है वो आती है उमियाक। गलती होगी एक जगह, कट दो।